अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया में सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन कौन सा है, इलेक्शन का मूड भी बदल जाता है। बस बारिश नहीं हो रही है। यार ये गवर्नमेंट कुछ करती क्यों नहीं है? मार्केट में नहीं बल्कि आसमान से शुरू होती है। ये इस साल की रियलिटी है, तो देश को संभालेगा कौन? अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया में सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन कौन सा है, तो शायद आप कहोगे प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन तो पक्का ही होगा, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि इंडिया में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिससे ना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है ना हम उसे वोट दे सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट गवर्नमेंट पूरी प्लानिंग उसी के हिसाब से करती है। बजट बदलता है, पॉलिसीज बदलती हैं, आरबीआई कभी कभी अपने इन्फ्लेशन एस्टिमेट्स दोबारा से देखने लग जाती है, स्टॉक मार्केट रिएक्शन देने लगता है और कभी कभी इलेक्शन का मूड भी बदल जाता है। जी हाँ, अगर आप गेस कर पाए हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं बता देती हूँ, इट्स मॉनसून। तो अगर अब तक आपको ये लगता था कि मॉनसून सिर्फ किसानों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आज के बाद शायद आप ऐसा नहीं सोचेंगे, क्योंकि इंडिया को सिर्फ पार्लियामेंट नहीं चलाता बल्कि मॉनसून भी चलाता है। चलो इसको एक छोटी सी स्टोरी समझते हैं। एक किसान है, उसके पास बीज है, फर्टिलाइजर है, ट्रैक्टर है, लोन भी मिल गया है, सब कुछ रेडी है, बस बारिश नहीं हो रही है। और बस यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। बीज जमीन में नहीं जाता, अगर चला भी गया तो फसल वीक हो जाती है। अब सोचो, क्या ये सिर्फ उस फार्मर की प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं। किसान की फसल कम हुई, अनाज मार्केट में कम गया, सब्जियां महंगी हो गई, दालें महंगी हो गई, आप ग्रोसरी लेने गए, ग्रोसरी का बिल बढ़ गया और आप सोच रहे हो यार ये गवर्नमेंट कुछ करती क्यों नहीं है? लेकिन कहानी शुरू कहाँ से हुई थी? क्लाउड से। यानी किचन और आसमान एक दूसरे से कनेक्टेड है, और इसीलिए इकोनॉमिस्ट कहते हैं कई बार फूड इन्फ्लेशन मार्केट में नहीं बल्कि आसमान से शुरू होती है। यही एक सरप्राइजिंग बात है कि सिर्फ किसान ही मॉनसून का वेट नहीं करते हैं, इकोनॉमिस्ट भी मॉनसून का वेट करते हैं। आरबीआई इन्फ्लेशन का एस्टिमेट बनाते वक्त रेनफॉल प्रोजेक्शंस देखता है। इन्वेस्टर्स वीक या स्ट्रॉन्ग मॉनसून फोरकास्ट को बहुत ही क्लोजली फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर फूड प्राइसेस बढ़ गए तो इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, और अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया तो इंटरेस्ट रेट तक इफेक्ट हो सकता है। यानी क्लाउड कभी कभी बैंक लोन की ईएमआई तक भी इफेक्ट कर सकता है। और अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था, तो नहीं, ये इस साल की रियलिटी है। इंडिया के कई हिस्सों में मॉनसून की शुरुआत काफी स्लो रही और कई रीजन्स में रेनफॉल नॉर्मल से काफी कम हुआ, यानी 42% तक कम हुआ। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। सोचो, कल से अगर आपकी सैलरी 42% कम कर दी जाए तो सबसे पहले क्या होगा? आपका बजट बिगड़ेगा, आपकी प्लानिंग बिगड़ेगी और स्ट्रेस बढ़ेगा। बस इंडिया के एग्रीकल्चर के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, क्योंकि आज भी इंडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा मॉनसून पर डिपेंड करता है। बारिश कम होता है तो सिर्फ पानी कम नहीं होता, कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है। कई बार किसान सोचता है बीज डाल दूं या थोड़ा और वेट कर लूं, और कभी कभी उसका सिर्फ ये एक डिसीजन ही उसके पूरे साल की इनकम डिसाइड कर देता है। और इसी रिस्क को देखते हुए गवर्नमेंट वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए कंटिजेंसी प्लानिंग करती है। अल्टरनेटिव क्रॉप्स, कम पानी में उगने वाले क्रॉप्स, वाटर कंजर्वेशन। ध्यान दीजिए, गवर्नमेंट रेन को कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन अगर बारिश कम हुआ तो उसके बाद होने वाले डैमेज को जरूर कम कर सकती है, और वही गुड गवर्नेंस का असली टेस्ट है। अच्छा, एक सवाल है, अगर रेन कम हुआ तो उसको सॉल्व कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, पंचायत या फिर नेचर खुद? और यहीं से पॉलिटिक्स शुरू होता है। क्यों? क्योंकि बारिश तो नेचुरल है, बट उसका जो इम्पैक्ट है वो गवर्नमेंट को हैंडल करना पड़ता है। अगर पानी कम हो गया तो इरिगेशन कौन करेगा? क्रॉप्स फेल हो गए तो कंपनसेशन कौन देगा? फूड महंगा हो गया तो प्राइसेस कौन कंट्रोल करेगा? और अगर माइग्रेशन बढ़ गया तो जॉब कौन क्रिएट करेगा? एक वेदर प्रॉब्लम धीरे धीरे गवर्नेंस प्रॉब्लम बन जाती है, और पॉलिटिकल साइंस में से कहते हैं स्टेट कैपेसिटी। मतलब गवर्नमेंट क्राइसिस के बाद कितनी एक्टिव है ये इंपॉर्टेंट है, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो क्राइसिस से पहले कितनी प्रिपेयर्ड थी। एक चेन सोचिए, क्लाउड, डैम, कनाल, स्टेट इरिगेशन डिपार्टमेंट, विलेज पंचायत, फार्मर, मार्केट, आपकी किचन। इस चेन का हर लिंक किसी न किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ है। इसीलिए इंडिया जैसे फेडरल कंट्रीज में भी मॉनसून सिर्फ वेदर टेस्ट नहीं लेता, पूरे फेडरल सिस्टम का स्ट्रेस टेस्ट बन जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि क्लाइमेट चेंज का मतलब है सिर्फ गर्मी, लेकिन इंडिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है दैट इट इज अनप्रिडिक्टेबल ऑल्सो। कभी बारिश लेट, कभी एक दिन में फ्लड जैसी सिचुएशन, और उसके बाद से 15 दिन तक कुछ भी नहीं। सिर्फ कम बारिश नहीं है, प्रॉब्लम है कि बारिश का अनरिलायबल हो जाना। इसीलिए एक ही वक्त पर कहीं बाढ़ जैसी सिचुएशन तो कहीं सूखा,
क्वांटिटी से ज़्यादा पैटर्न बदल रहे हैं और इसीलिए इसी पैटर्न को हैंडल करना गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल उठता है, अगर गवर्नमेंट को पहले से फोरकास्ट पता था, वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स पता थे, डेटा अवेलेबल था, फिर भी प्रिपरेशन वीक रहा, तो क्या ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है या कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी? इसी डायरेक्शन में सुप्रीम कोर्ट ने क्लाइमेट चेंज के एडवर्स इफेक्ट को आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के कॉन्टेक्स्ट में देखा। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं है, बल्कि ऐसी कंडीशन में जिंदा रहना है जहां स्टेट अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाए। अब कोई कहेगा इंडिया ने पहले भी वीक मानसून देखा है। बिल्कुल, इसीलिए इंडिया पहले से ज्यादा रेजिलिएंट है। फूड बफर स्टॉक्स हैं, क्रॉप इंश्योरेंस है, बेटर फॉरकास्टिंग है, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, टेक्नोलॉजी है, ये सब डैमेज को कम करते हैं। लेकिन ये किसी क्लाउड को बारिश करने का ऑर्डर नहीं दे सकते। नेचर को कंट्रोल करना मुश्किल है, बट उसके इम्पैक्ट को कम करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मॉनसून सिर्फ वेदर नहीं है, ये इकोनॉमी है, इन्फ्लेशन है, आरबीआई है, गवर्नेंस है, फेडरलिज्म है, कॉन्स्टिट्यूशन है और सबसे बढ़कर ये गवर्नमेंट प्रिपरेशन का एनुअल एग्जाम। हर इलेक्शन में हम एक ही सवाल पूछते हैं, देश को चलाएगा कौन? लेकिन आज से एक और सवाल ऐड कर देना चाहिए कि अगर बारिश फेल हो जाए तो देश को संभालेगा कौन? कमेंट योर थॉट्स एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, please do like, share and subscribe my channel and follow for more. Thank you and bye.